हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत परमाणु संरचना नामक अध्याय में परमाणु संख्या या जिसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, अंग्रेजी में एटॉमिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, आज इसको स्पष्ट करना है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 9 के केमिस्ट्री का सबसे अंतिम चैप्टर है और जहां तक सवाल है परमाणु का, आपको पता भी होगा परमाणु मीन्स आपको मैंने खुद पढ़ा रखा है कि परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन है, परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है और परमाणु एक अविभाज्य कण है। और आपको ये भी बताया गया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो पुरानी परिभाषा एटम के बारे में दी गई है वो ये है कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम तथा विद्युत उदासीन कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इसी क्रम में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि मैं ये कह रहा हूं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो आप ये कह सकते हैं कि परमाणु के 3 मूलभूत कण है या परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। पहला आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका प्रोटॉन और तीसरा आपका न्यूट्रॉन। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको मुझे जो स्पष्ट करना है परमाणु संख्या, आपको इसके पहले पीडीएफ में मैंने परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या का पीडीएफ भेजा था। आज मुझे डिटेल उसी पर करना है। पहली बात, किसी भी तत्व का जो सिंबल है या किसी भी तत्व का जो प्रतीक है, उस प्रतीक के नीचे जो अंक लिखा जाता है वही अंक परमाणु क्रमांक या वही अंक परमाणु संख्या है। मेरे कहने का साफ साफ आशय है, जैसे सीधी सी बात है, मैंने आपके सामने लिख दिया Be, जिसको आप बेरिलियम कहते हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और बेरिलियम का द्रव्यमान संख्या 9 होता है। हमेशा परमाणु क्रमांक को तत्व के प्रतीक के नीचे लिखते हैं और परमाणु भार को ऊपर लिखते हैं। अर्थात आपके सामने मैंने ये स्पष्ट कर दिया, अर्थात मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को लिखते हैं। लेकिन आपको परमाणु क्रमांक की परिभाषा देनी है। सीधी सी बात है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमाणु का विस्तृत खोज हुआ, अर्थात रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग देखा, आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा, इसके बाद बोर का परमाणु मॉडल देखा, इसके बाद आपने सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल देखा, तो आपको देखने को ये मिला कि आपको ये क्लियर हुआ कि परमाणु के मध्य में धनावेशी भाग होता है या परमाणु के मध्य में पॉजिटिवली पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं, और परमाणु के चारों तरफ जो है या नाभिक के परमाणु में नाभिक के चारों तरफ सर्कुलर पाथ या वृत्ताकार पथ होता है जिसको कोष या कक्षा या ऑर्बिट या सेल कहते हैं। मैं आपको बता दूं, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जबकि कक्षा या कोष में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं। आपको एक लाइन का सेंस है, आपको एक लाइन का आशय है कि मैंने यदि आपसे कहा कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि आप परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉनों की संख्या को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको एक सूत्र मिला, आपको एक फार्मूला प्राप्त हुआ, Z बराबर P। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। P बराबर P क्या है? P आपका प्रोटॉनों की संख्या। सीधी सी बात है, आप कह सकते हैं
इस आधार पर आप बोल सकते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। यही परिभाषा मैंने आपको पीडीएफ में भेजा भी है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं और परमाणु क्रमांक को प्रायः जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या अर्थात जेड बराबर पी। आपको मैं एग्जाम्पल भी दे दूं, जैसे हमने लिखा है 4 बेरिलियम 9, Be जो है वो बेरिलियम तत्व का सिंबल है। इसका मतलब ये हो गया कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। यदि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है तो आप सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 मीन्स आप ये बता सकते हैं कि बेरिलियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है, पी। इसी क्रम में मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, मैंने लिख दिया 17 क्लोरीन 35। आप जानते हैं क्लोरीन का जो सिंबल है वो Cl है और इसका परमाणु क्रमांक नीचे 17 है, अर्थात द्रव्यमान संख्या भी जो है इसका वो 35 या 35 है। मेरे कहने का आशय है कि इसका परमाणु क्रमांक 17 है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 17 है। अर्थात मेरे कहने का सेंस यही निकला, या जो मैंने आपको लेक्चर दिया वो लेक्चर से यही पता चला कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही आपका उस परमाणु का क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक, या उस परमाणु का परमाणु संख्या कहलाएगा। परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर क्या होता है, पी होता है। पी मतलब प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो ये आपका परमाणु संख्या या ये आपका परमाणु क्रमांक था। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मुझे द्रव्यमान संख्या या आपको मुझे मास नंबर, इसके बाद जो हेडिंग है वो द्रव्यमान संख्या या इसके बाद जो हेडिंग है वो मास नंबर, जिसको अंग्रेजी में मास नंबर कहते हैं, उसको पढ़ाना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान संख्या जो होता है वो परमाणु भार या जिसको अंग्रेजी में आप एटॉमिक वेट कहते हैं, एटॉमिक वेट के लगभग बराबर होता है, एग्जैक्टली या पूर्णतया बराबर नहीं होता है। जिसको आप कोटेशन के रूप में जान लें कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार लगभग बराबर होते हैं, एक दूसरे के पूर्णतया ये बराबर नहीं होते हैं। उसका भी कारण है, मैं आपको उसका भी कारण उच्च क्लास में या जब आगे की क्लास में आएंगे तो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि द्रव्यमान संख्या को हम लोग या जिसको अंग्रेजी में ये कहा जाता है मास नंबर, मास नंबर को कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। और यम बराबर क्या होता है, यम बराबर पी प्लस एन। आपको मैं बता दूं, यम मीन्स मास नंबर, पी मीन्स आपका प्रोटॉनों की संख्या और एन मीन्स न्यूट्रॉनों की संख्या। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु का मध्य का भाग है जिसको न्यूक्लियस या जिसको नाभिक कहते हैं, और आपको यह भी मालूम है कि नाभिक धनावेशित होता है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग से, या आगे आपको जो मॉडल है उसके आधार पर आपने कहा नाभिक धनावेशित होता है। आपका क्वेश्चन होगा सर नाभिक धनावेशित क्यों होता है? मेरे पास केवल एक उत्तर है कि नाभिक धनावेशित इसलिए होता है कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। सीधी सी बात है, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिवली या विद्युत धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। अर्थात नाभिक क्या होगा, विद्युत
धनावेशित होगा। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी जो नाभिक में किसी भी परमाणु के नाभिक में या किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या है, उसका योगफल द्रव्यमान संख्या या उसका योगफल मास नंबर कहलाता है। मेरे कहने का एक लाइन का सेंस है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या या उस परमाणु का मास नंबर कहते हैं। एक बात मैं बता दूं कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूक्लियन भी कहते हैं या न्यूक्लियनों की संख्या कहते हैं या अंग्रेजी में उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो मेरे कहने का सेंस है कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं को न्यूक्लियंस भी कहा जाता है या उन्हीं को न्यूक्लियन की संख्या भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका आशय m बराबर p प्लस n, m मीन्स मास नंबर या द्रव्यमान संख्या, p मीन्स प्रोटॉनों की संख्या, n मीन्स न्यूट्रॉनों की संख्या। इस आधार पर यदि आपको किसी भी परमाणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता है तो आप उसके योगफल के आधार पर द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या को बता सकते हैं। या m बराबर p प्लस n में किन्हीं दो मान को पता है तो आप तीसरे मान को निकाल सकते हैं। कहने का आशय है m और n पता है तो p बराबर m माइनस n। अगर आपको m और p पता है तो n बराबर m माइनस p, ये आप फार्मूला के आधार पर निकाल सकते हैं। तो ये आपका था मास नंबर या ये आपका था द्रव्यमान संख्या। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझसे पूछेगा कि द्रव्यमान संख्या को आप डिफाइन करिए तो आप तुरंत लिखेंगे किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। तो ये आपका रहा मास नंबर और ये आपका रहा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को अंग्रेजी में एटॉमिक, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो आपके सामने है एटॉमिक नंबर। और इसी क्रम में आप ध्यान से देखें तो ये आपका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक है। और आप देख लें m बराबर p प्लस n, ये आपका है। तो इसी क्रम में आपके सामने मैंने पूरा डिटेल्ड या मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि परमाणु संरचना या जिसको आप कह लीजिए परमाणु संख्या या परमाणु नंबर क्या है। आज आपको मैंने परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को पढ़ा दिया। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक को मतलब आइसोटोप, समभारिक का मतलब आइसोबॉर्स। इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।